हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बचत ना कर पाने के ये 5 बड़े कारण। क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? तो आज से बंद कर दें। पैसे की बचत करने में लोग अक्सर बड़ी गलती करते हैं। वे घर का जरूरी सामान खरीदने, बिल भरने और मनचाही शॉपिंग करने के बाद पैसा बचाने की सोचते हैं। ऐसा नहीं हो पाता है। पैसे बचाना जितना कमाना मुश्किल है, उतने ही पैसे बचाना भी मुश्किल है। ये करने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आपकी सैलरी कम है और इसलिए आप बचत नहीं कर पाते, तो आप गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि बचत ना कर पाने का कारण कम सैलरी नहीं होता। कई बार मोटा पैसा कमाने वाले लोग भी बचत नहीं कर पाते। इसके कई बड़े कारण होते हैं। हम आपको ऐसे 5 कारण बताएंगे जो आपकी बचत में सबसे बड़ी रुकावट बनकर बैठे हुए हैं और आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। नंबर 1, खर्चों के बाद बचत। पैसे की बचत करने में लोग अक्सर बड़ी गलती करते हैं। वे घर का जरूरी सामान खरीदने, बिल भरने और मनचाही शॉपिंग करने के बाद पैसा बचाने की सोचते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले अपने लिए पैसा नहीं जोड़ रहे हैं, जबकि सही ढंग यह है कि पहले आप महीने की शुरुआत में ही अपनी बचत का पैसा निकालें, फिर उसके हिसाब से अपने खर्चे तय करें। हालांकि शुरुआती तौर पर यह कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और आप बचत करना भी सीख जाएंगे। थोड़ा आसान नहीं होता है बचाना, लेकिन आप छोटा छोटा शुरुआत करेंगे तो आप बड़ी बचत भी कर पाएंगे। नंबर 2, घर में पैसा दबा कर रखना। अगर आप अपना पैसा घर में बैठे हैं लेकर, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि कहावत है पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। इसीलिए घर में रखा अपना खर्च बैंक खाते में जमा कर उस पर ब्याज पाएं। आप उनकी एफडी भी बनवा सकते हैं। आप अपने पैसों को एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको इस पर ब्याज भी मिलेगा, और जो कि एफडी पर नहीं मिलती है, और आपको काफ़ी पैसे बच जाएंगे और आप काफ़ी पैसे जोड़ पाएंगे। आप घर में पैसे लेकर ना बैठें। आप हो सके तो देखिए अपनी एफडी करा लीजिए, या फिर हर महीने या हर साल आप जितने पैसे अपने बैंक में जमा करना चाहते हैं उतने पैसे जमा करिए। नंबर 3, बड़े फाइनेंस गोल तय नहीं करना। बचत नहीं करने का सबसे बड़ा सीधा सा कारण यह होता है कि आप बेहिसाब खर्च कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको भविष्य की चिंता नहीं है। छोटी अवधि की बचत आपको छोटे बड़े मौके पर आपके लिए खर्च की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल तय करने होंगे। आपको अपने भविष्य के हर खर्च के लिए प्लानिंग करनी होगी। कितने और कब पैसे चाहिए होंगे, इसका हिसाब लगाकर निवेश करना सही कदम होगा। नंबर 4, परफेक्ट प्लानिंग ना करना। आंख मूंद कर किया गया निवेश शायद भविष्य तय टिक पाए। उचित फाइनेंस प्लानिंग की कमी बचत के विपरीत होती है। आप एक आपातकालीन फंड का निर्माण करें, सही बीमा करवाएं, फिर अपने छोटे, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए कई क्षेत्रों में निवेश करें। इस तरह आपका धन आपकी आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ेगा और आपके पास अपने सभी नियोजित खर्चों और जीवन की अप्रत्याशित आपात स्थितियों के लिए पर्याप्त धन होगा, और आप कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उसका काम आसानी से कर सकते हैं। किसी और से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आप अपने काम आसानी से कर सकेंगे। इसलिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। आज से ही बचत करना शुरू कर दीजिए। नंबर 5, अच्छी सलाह की कमी। हर काम की शुरुआत से पहले उसकी पूरी जानकारी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यह बात पैसे की बचत के मामले में सबसे सटीक साबित होती है। हम सभी अपना व्यवसाय, नौकरी और निजी ज़िंदगी में व्यस्त होने के कारण निवेश के लिए नहीं सोच पाते। आज कई हेल्थ प्रबंध और प्लेटफॉर्म हैं जिनकी सलाह आपके निवेश के क्षेत्र में कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इन विशेषज्ञ सलाहकारों के पास दशकों का अनुभव और हजारों करोड़ रुपए को निवेश करने का तरीका होता है। पास वित्तीय सलाहकारों की टीम होती है जो आपके सारे काम करवा सकती है, और आपको जो चीज़ नहीं पता है उसकी भी सलाह ले सकते हैं उनके पास जाकर आप, और आप अच्छी खासी बचत आप अपनी कर सकते हैं।
हम समझते हैं कि बजट शब्द किसी को भी उत्साहित नहीं करता। हालांकि अपने आप को न केवल बजट बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, बल्कि बचत के लिए एक लाइक आइटम भी शामिल करें। अपने बजट को एक वित्तीय गेम प्लान के रूप में सोचें। यह योजना आपको मनोरंजन या बाहर खाने जैसी कुछ श्रेणियों में अपने खर्च की सीमा निर्धारित करने में मदद करती है। साथ ही आप हर महीने अपने और जाने वाले हर डॉलर या पैसे को बजटिंग टूल का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि आप कितनी बचत कर सकते हैं। बचत करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के टाइम में देखिए, बचत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बचत करना बहुत ही ज़रूरी है। बचत करिए, थोड़ा थोड़ा बचत करेंगे तभी ज़्यादा बचत कर पाएंगे, आगे सेविंग कर पाएंगे। शुरुआत ही नहीं करेंगे छोटी छोटी बचत से तो आगे बड़ी बचत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से ही शुरुआत कर लीजिए बचत करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।